हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, हम लोग रोज शाम को 5 बजे एक वीडियो देते हैं आपको, जिसमें हम मेंस लेवल की आपको कंटेंट देते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और हमारी आई एग्जाम बी की ऐप को डाउनलोड करिएगा, जिसपे आपको 2400 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल होना चाह रहे हैं तो आज मंथ एंड ऑफर है। आप हमारे किसी भी कोर्स पे 42% का ऑफ पा सकते हैं। कूपन कोड है B42। आप SBI क्लर्क या फिर कोई भी और आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, SBI PO मेंस का एग्जाम आपका 5 दिसंबर को है। अब कुछ ही दिन बचे हैं। सो आइए कुछ हाई लेवल क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछे थे। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक कपल का जो एवरेज एज है वो 24 इयर्स था। आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकेंड चिल्ड्रन, यानी कि ट्विंस होने के बाद फैमिली का एवरेज एज 13.5 हो जाता है। थर्ड चाइल्ड होने के बाद एवरेज एज 13.2 हो जाता है। फोर्थ चाइल्ड होने के बाद एवरेज एज 16 हो जाता है। फाइनली फैमिली का एवरेज एज 19 है। आपको बताना है करंट एज ऑफ ट्विन चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन को लेंदी बना के दिया गया है कि बार बार इसके अंदर चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं और उसकी वजह से फैमिली का एवरेज चेंज होता जा रहा है। इस तरह का ये टाइप है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये समझ में आया तो वो क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में एक कपल का जो एवरेज था वो 24 इयर्स था। तो लिख लेते हैं कि जब कपल थे तब उनका एवरेज था 24 इयर्स। ये कपल का एवरेज था। उसके बाद जब वहां पे ट्विंस होते हैं, ठीक है, ट्विंस होते हैं तो एवरेज फैमिली का हो जाता है 13.5 इयर्स। फिर जब एक चाइल्ड और होता है, थर्ड चाइल्ड, तब फैमिली का एवरेज हो जाता है 13.2 इयर्स। और फिर जब एक फोर्थ चाइल्ड होता है तब फैमिली का एवरेज हो जाता है 16 इयर्स। एंड प्रेजेंटली फैमिली का जो एवरेज है वो है 19 इयर्स। आपको बताना है कि वो ट्विन चिल्ड्रन का करंट एज कितना होगा। तो चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कपल मतलब 2 लोग थे, फिर ट्विंस हो गए तो 4 हो गए, थर्ड चाइल्ड हुआ तो 5 लोग हो गए, फोर्थ चाइल्ड हुआ तो 6 लोग हो गए, प्रेजेंटली भी 6 लोग हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपको एवरेज पता है और नंबर ऑफ पर्सन पता है, तो आप पहले इनका मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लीजिए, यानी कि सम निकाल लीजिए, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द पर्सन। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ कितना आएगा, 24 इंटू 2 48। नेक्स्ट 13.5 इंटू 4 अगर आप करेंगे ये हो जाएगा 54। नेक्स्ट करेंगे 13.2 को 5 से इंटू, तो ये हो जाएगा आपके पास 66। एंड फिर 16 को 6 से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 96। और फाइनली यहाँ पे छोड़ देते हैं एक बार। तो अब देखिए आपका टोटल यहाँ पहले केस में देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 इयर्स का इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि आपके यहाँ पे कोई मेंबर बॉर्न हुआ और आपका टोटल एज बढ़ गया है कुछ लोगों का। अब ट्विंस के आने की वजह से फैमिली का टोटल इतना बढ़ा। ट्विंस तो जस्ट अभी आए हैं ना, तो उनकी एज तो 0 है। तो अल्टीमेटली ये 6 इयर्स किन का बढ़ा होगा, जो पहले लोग थे उनका बढ़ा होगा। पहले कितने लोग थे, 2 लोग थे, और उनकी एज बराबर बढ़ी होगी। तो हर एक की एज कितनी साल बढ़ी होगी, वी कैन से 3 ईयर के बाद ये ट्विंस हुए होंगे। यानी कि जब वो कपल की बात कर रहा था पहले, उसके बाद ये ट्विंस कितने साल के बाद हुए, आप कह सकते हो 3 साल के बाद। जब ये वाला एवरेज हमें दिया था और ट्विंस हुए, उसके बीच में 3 साल का गैप है। क्यों? क्योंकि इनकी एज में टोटल 6 बढ़ा है और 2 लोगों की एज में वो बढ़ा है, तो हर एक की एज 3 साल इंक्रीज हुई होगी। इट मीन्स हर एक बंदा 3 साल बढ़ा हुआ होगा। तो ये गैप 3 इयर्स का हो गया। ऐसे ही आपको आगे करना है। गैप है, आप देखिए यहाँ कितनी एज बढ़ी है, 12 इयर्स। अब यहाँ पे आपका फिफ्थ पर्सन हुआ है, तो इसका मतलब कि एज कितने लोगों में, एज कितनी वजह में, कितने लोगों में बढ़ी होगी, पिछले 4 लोगों में बढ़ी होगी। तो ये भी 3 इयर्स आ रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ भी हर एक में 3-3 साल बढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी आप देखो कि 3 साल बाद ही ये थर्ड चाइल्ड हुआ होगा। आगे देखते हैं ये कितना एज इंक्रीज हुआ, 30 इयर्स इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखो 66 के बाद आपका 96 हो गया है। ठीक है,
अभी यहाँ पे कितने थे, सिक्स्थ आने के बाद उससे पहले 5 लोग थे, तो हर एक की एज में कितना बड़ा होगा अगर आप डिवाइड करें तो 6 इयर्स। तो इसके 6 इयर्स के बाद फोर्थ चाइल्ड आपका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे लोगों का एवरेज 16 था, आगे प्रेजेंटली सबका एवरेज 19 हो जाता है। तो आप देखिए सीधा एवरेज देख लो, 16 साल की बजाय 19 साल हो गया, तो यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ रहा है, 3 साल। तो ये सबका 3 साल बढ़ेगा, यानी कि और 3 साल का गैप हो गया है यहाँ करंट तक आते आते। तो ये जो ट्विंस हुए थे ये करंट तक आते आते कितने इयर्स के हो गए, आप इसके बाद का ये जोड़ो, 3 + 6 + 3, बस इसको ऐड करते ही आपका आंसर आ गया है कि 12 इयर्स लगे थे। देखा स्टूडेंट्स हमने कैसे इसको आसानी से कर लिया। फंडा क्या था, पहले मैंने मल्टीप्लाई करके सम निकाल लिया, उसके बाद मुझे देखना है कि ये सम कितना इंक्रीज हो रहा है, और वो पिछले वाले लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि जो अभी बॉर्न हुआ है उसकी एज तो है ही नहीं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये 6 लोगों की एवरेज यहाँ पे 16 थी और आगे 19 हो गई, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हर बंदा 3 साल बड़ा होगा। तो ट्विंस के बाद 3 + 6 + 3, आपको वो ट्विंस का प्रेजेंट एज निकालना है, तो 12 इयर्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, ये कौन सा, ये इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वैसा ही क्वेश्चन है, कपल की जब शादी हुई थी तो उनका एवरेज एज था 25, जब उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो एवरेज एज 18 हो गया, जब सेकेंड चाइल्ड हुआ तो एवरेज एज 15 हो गया। फाइंड द एवरेज एज ऑफ कपल, ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो आगे हम कुछ और हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है स्टूडेंट्स, और ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है, 20 से 28 एज है। तो जो भी एप्लीकेबल है, जिसके पास भी ग्रेजुएशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इस मौके को गवाइएगा मत, और आई एग्जाम भी के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में जुड़िए, जिसमें आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ के साथ आपको यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, गाइडेंस के लिए 1-on-1 सेशंस ले सकते हो, साथ के साथ आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है आपकी मॉनिटर की जाती है, और ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज इस कोर्स में आपको मिलती है। स्टूडेंट्स, अगर एसबीआई पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है, आखिरी 5 दिन बचे हैं, तो आप हमारा डिस्क्रिप्टिव का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें जीए भी कवर्ड है और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एंड हमारे यहाँ पे आपको एक्स बैंक ऑफिसर गाइड करते हैं। आगे आईपीएस का कैलेंडर जनवरी में आने वाला है, तो उसके लिए आप, अगर आप अगले बैंक एग्जाम की 2024 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर आप हमारे सुपर पैक कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको आज स्पेशल ऑफर मिलेगा, जैसे मैंने बताया हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आज आपको 42% ऑफ मिलेगा मंथ एंड ऑफर की वजह से। तो इस स्पेशल ऑफर को आप ले सकते हैं B42 कूपन कोड यूज करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कोई ज्यादा जानकारी के लिए। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।